सो हेलो एवरीवन, आज हमारा फुल स्टैक डेटा एनालिसिस का डे 17 है। तो आज से हम करेंगे मॉड्यूल्स। ठीक है, एक मिनट लिख लेता हूँ। मॉड्यूल्स को हम कवर करेंगे। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो मॉड्यूल्स देखो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है थर्ड पार्टी मॉड्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है बताता हूँ एक मिनट। जो यूजर बनाते हैं अपने आप। ठीक है, जैसे कि दिखाता हूँ एक मिनट। जो यूजर्स बनाते हैं। ठीक है, अब अगला क्या होता है इसके अंदर? अगला होता है आपका स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स। ये क्या होता है? जो पाइथन के अंदर इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड मतलब जो पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनबिल्ड बताता हूँ कौन से होते हैं। इनबिल्ड जैसे आपके होते हैं नमपाई, पांडास। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सारे नहीं दिख रहा अभी। तो सबसे पहले बताता हूँ मॉड्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स आपके इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मॉड्यूल कोई भी पाइथन फाइल, जैसे कि मैंने पाइथन फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका मॉड्यूल्स। क्यों? इसकी एक्सटेंशन क्या होती है? पी वाई। ठीक है, जब हम कोई दूसरे पाइथन फाइल को यूज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी और पैकेज। ठीक है, तो हम मॉड्यूल्स किसे कहते हैं? जैसे कि हम कोई भी दूसरी पाइथन फाइल को एक न्यू फाइल के अंदर यूज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर। ठीक है, तो उससे कहते हैं मॉड्यूल्स। तो हम इसको कैसे यूज करते हैं बता देता हूँ। और मैं बताता हूँ कि हम इस बार जुपिटर पे नहीं कर रहे हैं, इधर हम आइडल पे कर रहे हैं। आइडल क्या होता है? आइडल, ठीक है, तुम्हें मैंने बता रखा है क्या होता है आइडल। ठीक है, तो आज हम करते हैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ इसके लिए। बिल्कुल, तो सबसे पहला फंक्शन लेते हैं मॉड्यूल के लिए। सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐड का। इसके अंदर हम लिखेंगे ए एंड बी, दो चीजें दी हमने। ठीक है, फिर इसके अंदर हम प्रिंट करा दिया एड ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। ओके, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक दूसरा डेफिन नाम से फंक्शन बनाया, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन लिख दिया है। उसके अंदर ए एंड बी द्वारा ले लिया। इसके अंदर दे दिया प्रिंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज ए मल्टीप्लिकेशन बी। ठीक है, ये सिंपल मैंने फंक्शन बनाया और नीचे मैंने दे दी एक प्रिंट की स्टेटमेंट। इसमें मैंने लिख दिया दिस दिस इज मॉड्यूल एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो देखना, मैंने पाइथन की पहले फाइल सेव बना रही थी। ठीक है, देखो अभी सिर्फ ये प्रिंट हुआ है, दिस इज मॉड्यूल फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने ये दो फंक्शन बनाए हैं, इसको मैंने कॉल नहीं किया है। अब बाई चांस मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, देखो डेफ एड, इसके अंदर मैं तू 10,5। ठीक है, अब देखना चल जाएगा। एक मिनट। जस्ट सेकंड, एक मिनट। अरे हाँ, इसको हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक ये मैंने बना दी एक फाइल। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई। इसका आउटपुट क्या है? दिस इज मॉड्यूल एग्जाम्पल। इसकी हम न्यू फाइल बनाएंगे, एक मैं बता देता हूँ कौन सी। देखो, मैंने ये फाइल बना रखी है एक। इसके अंदर क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे इम्पोर्ट। ठीक है, और जिस नाम से मैंने ये वाली फाइल सेव करी है पहले, ये वाली फाइल जो मैंने बनाई थी, जिस नाम से मैं सेव करूंगा उस नाम को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैंने करी थी मॉड्यूल नाम से। ठीक है, फिर इसको कर देंगे एस एम ओ डी, मतलब कि मैं मॉड्यूल नेम के जितने भी
जब भी मॉड्यूल को मैं कॉल करूंगा तो वो एमओडी लिख के मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। वो मतलब यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है ये एज वाला ऑप्शन, ठीक है। वरना तुम बिना इसके भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब बता दो कैसे करना है। अब जैसे कि मुझे फंक्शन कॉल करना सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको भी सिंपल करूंगा ना। एक मिनट, ये देखो, दिस इज मॉड्यूल एग्जांपल आया इसका आंसर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने से यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है। और जैसे मैं इसको करूंगा, इसको रन, देखो दिस इज मॉड्यूल एग्जांपल आया है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, जो मैंने दो फंक्शंस बनाए थे ना, ठीक है, उसको यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ। जैसे कि मैंने जो करने थे ऐड और मल्टीप्लीकेशन वाले, ठीक है। तो उससे पहले मुझे कॉल करने के आगे क्या लिखना होगा, हमेशा मैंने मॉड्यूल लिखना होगा, ठीक है। जिस नाम की मैंने फाइल बनाई है वो फाइल का नाम लिखना होता है। और मैंने उसको क्या कर रखा है यहाँ पे, एज एमओडी। इसका मतलब मैं जब भी फाइल को कॉल करूंगा तो एमओडी लिख कर मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे एमओडी डॉट एड 10,5, ठीक। अब चल जाएगा, देखना ये, देखो, एड ऑफ ए एंड बी इज 15, ठीक है। तुम यहाँ पे सिंगल सिंगल करके भी ले सकते हो। अगर तुम्हें इसका डबल करके लिखना है, जैसे कि एमओडी डॉट मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे भी ले सकते हो तुम, ठीक है। ये भी रन हो जाएगा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी हो रही है, अच्छा, देखो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल दिया, यहाँ पे डालने से कोमा, अब चल जाएगा। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज 550 और एड ऑफ ए एंड बी इज 15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस नाम से हमने इस फाइल की नाम यहाँ पे बनाया है, एमओडी मैंने बनाया था एज, उस फाइल का नाम लिख के उसके आगे डॉट लगा के फिर जो फंक्शन बनाया वो कॉल करना है हमें, ठीक है। अगर तुम ये ना भी लिखो, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, देखो दिखाता हूँ एक मिनट। देखो, प्रिंट नाम का सिंपल मैंने लिख दी कि एक स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। ये दो फंक्शन मैंने कॉल नहीं करे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट दे रखी है मैंने, ये प्रिंट वाली, ये तो प्रिंट होगी होगी, ठीक। अगर मैंने फंक्शन कॉल करे हैं तो ये फिर तीनों प्रिंट होंगे, ठीक है। अब मैं यही इसी चीज को सबसे, रुको, यहाँ लिख के यहाँ भी लिख देता हूँ ऊपर। अब देखो, दिस इज मॉड्यूल फंक्शन, दिस इज मॉड्यूल फंक्शन। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इन दोनों को कॉल नहीं किया है, ठीक है। ये चीज जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे F5 दबा के, ये मेरा इस फाइल का आउटपुट है, ठीक है, इस फाइल का, जिसके अंदर मैंने इसके फंक्शन को कॉल नहीं किया है, ठीक। अब मैंने दूसरी फाइल जो बनाई थी, देखो ये वाली फाइल, इसके अंदर देखो मैंने डाला इम्पोर्ट मॉड्यूल एस एमओडी, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर फंक्शन कॉल नहीं करे है, तो क्या आउटपुट देगा ये, वही सेम आउटपुट देगा, दिस इज मॉड्यूल एग्जाम्पल, दिस इज मॉड्यूल एग्जाम्पल। अब यहीं पे मैं इसके अंदर वो डाल दूँ, एमओडी डॉट एड 10,76, ठीक है। अब देखो, दिस इज मॉड्यूल फंक्शन, दिस इज मॉड्यूल एग्जाम्पल, फिर ऐड होके ए एन बी इज 86, ठीक है। ऐसे होगा ये। और इसके बाद क्या होगा, एमओडी डॉट मल्टीप्लीकेशन 10,65 कर दिया, फिर दबा के देखो, इस सारा आउटपुट आ जाएगा। तो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स वो होते हैं जब एक फाइल, जैसे मैंने ये फाइल बनाई है, ये फाइल मैंने बनाई है, इस फाइल को मैं किसी और फाइल के अंदर इंपोर्ट करके कॉल कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं मॉड्यूल्स। देखो, जब यहाँ पे मैं रन भी कर रहा हूँ तो क्या लिखा रहा है, रन मॉड्यूल, मतलब कि हम मॉड्यूल को रन करने चाह रहे हैं। मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल को दूसरी फाइल के अंदर हम बनाते हैं। अब मैं आपको ब्रीफ देता हूँ क्या होता है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कोई भी पाइथन फाइल, ठीक है, जिसको हम एक दूसरी फाइल के अंदर कॉल कर रहे हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल जो यूजर बनाते हैं, और एक दूसरा होता है स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो पाइथन के इनबिल्ड होते हैं। इनबिल्ड कौन से होते हैं, नंपाई, पांडास, मैट्रोलिब, पिनसाउंड, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट दे दी, प्रिंट दिस इज मॉड्यूल एग्जांपल। अब मैंने एक फंक्शन बनाया ऊपर ऐड का, ठीक है। ऐड सबको फंक्शन बनाना आता है, जिसको नहीं आता वो मेरी पहले की वीडियो देख के आना भाई, ठीक है। ए एंड बी बनाया मैंने, फिर इसको एडिशन कर दिया, फिर मैंने मल्टीप्लिकेशन किया,
मैंने प्रिंट की स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ है अब, इस फाइल का जो नाम मैंने सेव किया है, देखो ये देखो, मैंने मॉड्यूल डॉट पी वाई सेव किया है, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस नाम से सेव करोगे। अब मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका मैंने नाम दिया एग्जाम्पल डॉट पी वाई। इसके अंदर मैंने मॉड्यूल फाइल को इंपोर्ट किया है। कैसे, एमओडी, मतलब कि जब भी मैं फाइल का नाम लिखूंगा आगे, जैसे कि यहाँ पे मेरे को फाइल का नेम लिखना था, ठीक है, एमओडी की जगह मॉड्यूल लिखना था, पर मैंने यहाँ पे एज करके एमओडी दे रखा, मतलब कि मैं इंपोर्ट मॉड्यूल का जो नेम है उसको मैं एमओडी के नाम से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे एमओडी लिखा, फिर इसका ऐड लिख के हमने दो नंबर दे दिए वैल्यूज, इन दोनों को कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स होती है उसको हम आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, मतलब वैल्यू। इन दोनों को ऐड करके आउटपुट दे देगा, जो आउटपुट हमारे क्या आया था, देखो, दिस इज मॉड्यूल एग्जांपल, दिस इज मॉड्यूल एग्जांपल, ऐड ऑफ ए एंड बी 86, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी 650, ठीक है। तो मॉड्यूल्स के अंदर इतना ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।